क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मर जाने के बाद भी इस दुनिया में फंस जाएं, तो क्या करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो दिखाती है कि मौत के बाद भी कुछ सोल्स को पीस नहीं मिलती। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी गोस्ट ग्रेजुएशन की, एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि जब तक हमारे अंदर कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कहानी शुरू होती है मोडेस्टो नाम के एक आदमी से, जिसकी जिंदगी एक कर्ज से भरी थी। कॉलेज की एक डांस पार्टी में जब सभी स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे, मोडेस्टो अकेला बैठा था। अचानक एक खूबसूरत लड़की ने उसे डांस के लिए इनवाइट किया। वो खुशी से उसके साथ डांस करने लगा, लेकिन जब वो उसे किस करने को झुका, तो बाकी सब उस पर हंसने लगे। असल में वो लड़की एक भूत थी, जो सिर्फ उसे दिखाई देती थी। वो भूतों को देख सकता था, लेकिन बाकी लोग उसे पागल समझते थे। इमेजिन करिए, आप अकेले हैं, आपको ऐसी चीजें दिखती हैं जो किसी और को नहीं दिखती, और सबसे बुरी बात यह है कि कोई आप पर विश्वास नहीं करता। ये मोमेंट मोडेस्टो की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद वो समझ गया कि वो नॉर्मल नहीं है। सालों बाद मोडेस्टो एक टीचर बन गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बच्चों के साथ एक प्रैंक के दौरान प्रिंसिपल ने उसे क्लास हैंडल नहीं कर पाने के लिए जॉब से निकाल दिया। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास गया, जिसने साफ कह दिया कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। लेकिन मोडेस्टो को उस साइकियाट्रिस्ट के मरे हुए बाप का गोश्त दिखाई दिया, जो अपने बेटे की बात सुनकर परेशान था। मेडिकेशन लेते हुए जब मोडेस्टो घर जा रहा था, तो उसने एक आदमी को सड़क पार करते देखा। उसने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक ट्रक उस आदमी के आर पार निकल गया। वो भी एक गोश्त था। इधर एक स्कूल की लाइब्रेरी में अजीब चीजें हो रही थीं। एक टीचर फोटोकॉपी कर रहा था जब एक स्केलेटन अपने आप चलने लगा। उस स्केलेटन ने टीचर को पकड़ा और उसका सिर मशीन में रखकर उसकी कई फोटोकॉपीज बना दी। बुक्स और स्टेपलर्स हवा में उड़ने लगे और टीचर पर अटैक करने लगे। अल्टीमेटली गोस्ट्स ने उसे विंडो से बाहर फेंक दिया। उस स्कूल की डायरेक्टर टीना के पास एक सीरियस प्रॉब्लम थी। स्कूल ओनर ने उसे 6 मंथ्स का अल्टीमेटम दिया था, या तो स्कूल की कंडीशन सुधारो या फिर इसे बंद करना पड़ेगा। टीचर्स भाग रहे थे, स्टूडेंट्स डर के मारे नहीं आ रहे थे। डेस्परेटली टीना ने मोडेस्टो को हायर किया। पहले दिन जब मोडेस्टो स्कूल गया, तो एक लड़की उससे डरकर भाग गई। क्यूरियस होकर वो लाइब्रेरी में गया, जहां उसे 5 गोस्ट स्टूडेंट्स दिखे। डैनी, पिंक फ्लॉयड, जॉर्ज, एंजेला और मार्वे, जो प्रेग्नेंट थी। जब गोस्ट्स ने रियलाइज किया कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है, तो वो एक्साइटेड हो गए। फाइनली कोई तो था जो उन्हें एक्नॉलेज करता था। लेकिन जब मोडेस्टो ने उन्हें स्कूल छोड़कर जाने को कहा, तो वो गुस्सा हो गए और उसे रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका दिया। टीना से मोडेस्टो को पता चला कि आज से करीबन 10 साल पहले एक स्कूल क्रिसमस पार्टी के दौरान आग लग गई थी। ये 5 बच्चे तब डिटेंशन रूम में बंद थे, इसलिए जब फायर अलार्म बजा, तो म्यूजिक की तेज आवाज से वो उसे सुन नहीं पाए और उनकी वहीं मौत हो गई। शुरू में मोडेस्टो डर गया और स्कूल छोड़कर भागने लगा, लेकिन जब टीना ने उसकी भूतों की बात पर विश्वास किया और कहा कि वो उसे पागल नहीं समझती, तो पहली बार मोडेस्टो को लगा कि कोई उसे समझता है। बाद में साइकियाट्रिस्ट के गोस्ट डैड से बात करके मोडेस्टो को पता चला कि गोस्ट्स तब शांति पाते हैं जब उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन करना था, उनकी स्टडीज अधूरी रह गई थी। स्लोली मोडेस्टो ने उन्हें कन्विंस किया। उसने उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखाई, मोबाइल में हजारों सॉन्ग्स, इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड के वंडर्स। गोस्ट्स हैरान थे कि दुनिया में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है। क्लासेस शुरू हुई। एंजेला, जॉर्ज, मार्वे और पिंक फ्लॉयड स्टडी करने लगे, लेकिन डानी नहीं माना था। गोस्ट जॉर्ज और एल्सा, जो एक लिविंग स्टूडेंट है, के बीच क्यूट केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। वो कंप्यूटर के थ्रू टाइपिंग करके बात करने लगे। प्रैक्टिस के दिन एंजेला को सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए इनकरेज किया गया, लेकिन डानी ने शरारत की और माइक की वॉल्यूम फुल कर दी, जिसके बाद एंजेला की गोस्टली वॉइस सुनकर सभी हॉल से भाग गए। एग्जाम्स का टाइम आया। सभी गोस्ट्स ने अपने अपने तरीके से एग्जाम्स दिए। कुछ ने चीटिंग की, कुछ ने चिट्स देखी, लेकिन अल्टीमेटली सब पास हो गए। डानी ने भी खाली पेपर दिया था, लेकिन मोडेस्टो ने उसे भी पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया। अब उन्हें लगा कि अब वो फ्री हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी वहीं थे।
गोस्ट्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए और पूरे स्कूल में केओस कर दिया। मोडेस्टो को फिर से गोस्ट डैड से पता चला कि सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना काफी नहीं था, उन्हें अपनी पर्सनल अधूरी इच्छाओं को भी पूरा करना था। यहाँ पर स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट आता है। हर गोस्ट की अपनी इनकम्प्लीट स्टोरी थी। डानी का वो गिल्ट था क्योंकि क्रिसमस पार्टी में उसी की वजह से फायर लगी थी जिसमें सभी मर गए थे, उसे कन्फेशन करना था। एंजेला, वो स्टेज पर सॉन्ग गाना चाहती थी। जॉर्ज, वो बस एक लड़की को किस करना चाहता था। मार्वे, वो प्रेग्नेंट थी और अपने बॉयफ्रेंड के इंटेंशंस जानना चाहती थी। पिंक फ्लॉयड, वो बस पार्टी करना चाहता था। स्कूल फंक्शन के दिन सब कुछ परफेक्ट होना था। ओनर आने वाली थी और टीना का करियर स्टेक पर था। यहाँ सब रिवील हुआ कि उर्जेटी जो पेरेंट एसोसिएशन का मेंबर है एक्चुअली में वही मार्वे का बॉयफ्रेंड था। फिर जब सभी बोर हो रहे थे तो एंजेला ने एक स्टूडेंट के बॉडी में एंटर करके 10 साल पुराना सॉन्ग परफॉर्म किया। ऑडियंस मेस्मराइज्ड हो गई। जब उर्जेटी स्टेज पर आया प्रिंसिपल बनने के लिए तो डानी ने उसके बॉडी में एंटर करके उसकी पैंट्स उतार दी। उसका प्रिंसिपल बनने का सपना वही टूट गया। फाइनली डानी ने अपने फ्रेंड्स से हार्टफेल्ट अपॉलॉजी की पार्टी में फायर लगाने के लिए। फिर जॉर्ज ने एल्सा को पूल में डूबने से बचाया जो उसे सच्चा प्यार करने लगी थी और मरकर जॉर्ज के पास जाना चाहती थी। जॉर्ज ने समझाया कि वो अपनी लाइफ जिए क्योंकि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में उसका वेट करेगा। मार्वे को एंजेला ने उसके बॉयफ्रेंड का 10 साल पुराना लेटर दिया जो गलती से उसके लॉकर में आ गया था, जिसे रीड करके मार्वे को अपने बॉयफ्रेंड का सच पता चला। वो उसे और बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और ना ही उसे मैरिज करने के लिए तैयार था, जिसके बाद मार्वे बहुत रोती है। वहीं पिंक फ्लॉयड ने भी अपनी वाइल्ड पार्टी करने की विश पूरी की और जमकर एंजॉय किया। एक एक करके सबकी इच्छाएं पूरी हो गईं। लाइट्स डिम होने लगीं और पांचों गोस्ट्स एक ब्राइट वाइट लाइट में गायब हो गए। फाइनली उन्हें शांति मिल गई। मोडेस्टो और टीना की स्टोरी को भी हैप्पी एंडिंग मिल गई। उन्होंने एक दूसरे को किस करके अपने प्यार का इजहार किया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आज मर जाएं तो आपकी कौन सी अधूरी इच्छा आपकी आत्मा को बांधे रखेगी? कोई अधूरी कॉन्वर्सेशन, कोई अनकहा आई लव यू, कोई ड्रीम जो आपने परस्यू नहीं किया। ये फिल्म हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। हमारी छोटी छोटी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, इनकम्प्लीट रिलेशनशिप्स और अनरिजॉल्व्ड गिल्ट हमारी आत्मा को बांधती हैं। सिर्फ मटेरियल सक्सेस या एकेडमिक अचीवमेंट्स ही काफ़ी नहीं है, इमोशनल क्लोजर भी ज़रूरी है। आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में हम अक्सर अपनी इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। हम करियर में बिजी हो जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे रिश्ते, हमारे सपने और हमारी इनर पीस भी इम्पॉर्टेंट है। इस फिल्म का मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए, अपने लव्ड वंस को अपनी फीलिंग्स बताइए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। लाइफ में रिग्रेट्स मिनिमाइज करिए क्योंकि वो आपको मरने के बाद भी हॉन्ट कर सकते हैं। मोडेस्टो का कैरेक्टर भी इंस्पायरिंग है। वो अकेला था, सबसे अलग था, लेकिन उसने अपनी यूनिकनेस को कर्स नहीं बल्कि ब्लेसिंग बनाया। उसने उन गोस्ट्स की हेल्प की जो कोई देख नहीं सकता था। हर इंसान में कुछ न कुछ स्पेशल होता है, ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसका सही इस्तेमाल करने की। मोडेस्टो की तरह हम भी अपनी डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लव और फॉरगिवनेस की पावर। टीना ने मोडेस्टो को एक्सेप्ट किया, गोस्ट्स ने एक दूसरे को फॉरगिव किया और सबसे इम्पॉर्टेंट, डानी ने खुद को फॉरगिव किया। अगर आपको ये स्टोरी मीनिंगफुल लगी तो कमेंट में बताइए, आपकी कौन सी एक अधूरी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। शायद आज का दिन उस सपने को पूरा करने का फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है लेकिन रिग्रेट्स का बोझ डेफिनेटली है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।